कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के विल्हौर इंटर कॉलेज में 6 अगस्त को 12वीं की 4 छात्राएं अचानक बुर्का पहनकर कक्षा में पहुंच गई। शिक्षक ने उन्हें बिना यूनिफॉर्म की क्लास में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ लिया। दरअसल मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा। प्रिंसिपल ने छात्राओं को रोज की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर आने को कहा तो वो भड़क गई। हंगामा करते हुए कहा कि वो बुर्का पहनकर ही स्कूल आएंगी, अन्यथा उसका नाम स्कूल से काट दिया जाए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कानपुर में बुर्का पर बवाल, मुस्लिम छात्रा ने मचाया हंगामा। स्कूल ड्रेस के नाम पर भड़की छात्रा, प्रिंसिपल को दी नाम काटने की धमकी। दरअसल कस्बे के प्रतिष्ठित विल्हौर इंटर कॉलेज में इंटर की 4 छात्राएं बुर्का पहनकर अचानक अपनी कक्षा में पहुंची, जिसके बाद शिक्षक ने कक्षा में बुर्का पहने हुए छात्राओं को देख प्रिंसिपल सुरजीत यादव को जानकारी दी। प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं को बुर्का हिजाब पहनकर स्कूल आने से मना किया गया, तो उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। छात्राएं बोली कि वो बुर्का पहनकर ही स्कूल आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। बता दें कि हंगामे के बाद छात्राएं स्कूल से चली गई। इस पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के घर वालों को सूचित कर बुर्का हिजाब पहनकर स्कूल आने पर प्रतिबंध की जानकारी दी, साथ ही अन्य छात्राओं को भी निर्देशित किया। प्रबंधक ने कहा कि यूनिफॉर्म में ही छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। विल्हौर एसडीएम रश्मि लांबा ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी DIOS कानपुर को दी जाएगी। सभी बच्चों को मर्यादित ढंग से यूनिफॉर्म में आना चाहिए। स्कूल में बुर्का हिजाब के बजाय यूनिफॉर्म में आना होगा। विल्हौर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सुरजीत यादव ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने की अनुमति है। छात्राओं को बुर्का हिजाब पहनकर साफ तौर पाबंदी लगाई गई है। विल्हौर इंटर कॉलेज के प्रबंधक के प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि छात्राएं बुर्का हिजाब पहनकर आने को अड़ी थी। मना करने पर स्कूल से अपना नाम काट देने को लिखकर दे दिया। अभिभावक के आने तक छात्राओं के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं 2023 में भी ऐसा ही घटना सामने आया था, जहां उत्तर प्रदेश के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार करने के बाद विरोध तेज हो गया था। छात्राओं को पारंपरिक मुस्लिम परिधान पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के फैसले की प्रतिक्रिया हुई और नियम को उलटने की मांग की गई थी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। दरअसल 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूल कॉलेज की 1 दर्जन से अधिक छात्राओं को बुर्का पहने हुए कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया, जब तक कि उन्होंने अपने बुर्का को नहीं हटा दिया, जिसके कारण छात्रों ने मुख्य द्वार के बाहर लगभग 40 मिनट के लिए धरना देकर विरोध किया। कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर SP सिंह ने कहा कि कॉलेज ने 1 जनवरी से एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया था और प्रत्येक छात्र को इसके बारे में पहले से सूचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज का फैसला है कि बिना कॉलेज यूनिफॉर्म पहने किसी भी छात्र को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि जबकि छात्रों ने विरोध करना जारी रखा, प्रोफेसर शालिनी राय सहित कॉलेज के शिक्षकों ने उन्हें नए ड्रेस कोड का पालन करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने पालन करने से इनकार कर दिया। बाद में समाजवादी पार्टी के युवा शाखा के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को प्रवेश से वंचित करने से असुरक्षा की भावना पैदा होगी। कार्यकर्ताओं ने भेदभावपूर्ण के रूप में नए ड्रेस कोड की भी आलोचना की, ये कहते हुए कि एक विशिष्ट समुदाय को लक्षित करने के लिए इसका एक छिपा हुआ राजनीतिक मकसद था और सवाल किया कि मुस्लिम महिलाओं को सतरंगी नियमों द्वारा प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है, जबकि सिखों को कॉलेजों में पगड़ी और कृपान पहनने की अनुमति है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद यूथ विंग के नेता असलम चौधरी ने घोषणा की कि नए ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध जारी रहेगा।
चीफ प्रॉक्टर सिंह ने एक मीडिया ग्रुप को ये भी बताया था कि ड्रेस कोड के लिए कॉलेज प्रबंधक का निर्णय सभी छात्रों पर लागू होता है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि कॉलेज छात्रों के किसी भी अन्य मुद्दों के समाधान के लिए तैयार है और ड्रेस कोड 1 जनवरी से प्रभावी है और 14 जनवरी से इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों जो ज्यादातर कक्षाओं में शामिल नहीं हुए, साथ ही ड्रेस कोड का विरोध जारी रखने के लिए अपने इरादे की घोषणा की। इस छात्र प्रतिनिधि ने कहा कि वे अगले कुछ दिनों में अपना अगला कदम निर्धारित करेंगे। ये विवाद पहली बार दिसंबर 2021 में कर्नाटक के उडुपी जिले में उडुपी की मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया था। नए साल जनवरी 2022 में महिलाओं ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाने वाले कॉलेज के नियमों की जांच करके फिर से अपनी कक्षाओं में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें एक बार फिर कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बता दें कि विवाद ने राज्य में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अलग अलग कॉलेजों में दक्षिणपंथी छात्र समूहों ने भगवा स्कार्फ पहनकर मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब में उपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि ये केवल कक्षा के भीतर वर्दी पर एक सरकारी संकल्प को लागू कर रही थी। गौरतलब है कि इसी तरह का एक मामला कर्नाटक में जनवरी 2022 में सामने आया था। कर्नाटक के उडुपी जिले के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राएं क्लास के अंदर हिजाब पहनने की जिद पर अड़ गई थी। इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। ये छात्राएं इस्लामीकरण के प्रतीक हिजाब को अपना मौलिक अधिकार बता रही थी, जिसको लेकर कर्नाटक हाई स्कूल ने इस मामले पर 14 मार्च 2022 को अपने फैसले में कहा था कि छात्राएं तय यूनिफॉर्म को पहनकर आने से मना नहीं कर सकती है। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 23 याचिकाएं डालकर चुनौती दी गई थी। 2 फरवरी 2022 को कर्नाटक राज्य के कुंडापुरा, उडुपी, भद्रावती और शिवमोगा में हिजाब के प्रति छात्रों की आक्रामकता की अतिरिक्त रिपोर्ट मिली। कक्षाओं में लड़कियों के हिजाब पहनने का मुद्दा पहली बार दिसंबर 2021 में सामने आया, जब एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक शिक्षक ने 6 लड़कियों को कक्षा में हिजाब नहीं पहनने का निर्देश दिया। जब लड़कियों ने इसके बावजूद कक्षाओं में जाने का प्रयास किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भगवा स्कार्फ पहनकर एकत्र हुए और हिजाब का विरोध किया। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन चिकमगलुरु और मंगलुरु में भी हुए। पिछले फरवरी में कर्नाटक में विवाद के बाद अलीगढ़ के एक कॉलेज ने इसका अनुसरण किया। अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज ने एक नोटिस चिपकाया, जिसमें कहा गया कि जो छात्र निर्धारित वर्दी नहीं पहनेंगे उन्हें परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि इसमें हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है। ये निर्देश भगवा स्कार्फ पहने छात्रों के एक समूह द्वारा परिसर में विरोध प्रदर्शन करने और दक्षिणी कर्नाटक में कॉलेज परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के 2 दिन बाद जारी किया गया था। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, एक मुस्लिम लड़की को कथित तौर पर फरवरी 2022 में हिजाब पहनने पर एक प्रोफेसर द्वारा कक्षा छोड़ने के लिए कहा गया था। इस घटना के बाद हिजाब पहनने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई हुई थी। बता दें कि कर्नाटक में जो अनसुलझा हो गया है और अब ये मामला बढ़ गया है और अन्य राज्यों में फैल गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।